हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। चलो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। यदि इसमें 5 लीटर दूध डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये 35 लीटर, मैं बोला था कि हमेशा जो अनुपात रहता है उसमें x की वैल्यू छुपी रहती है। तो 35 लीटर मिश्रण है, तो 35 लीटर मिश्रण है मतलब ये 5x प्लस 2x बराबर कितना है 35। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब 5 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। और 2 का गुणा किससे कर देंगे हम, 5 से कर देंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इस 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब उसमें मिल्क कितना है, मिल्क है 25 लीटर और पानी कितना है 10 लीटर। अब फिर क्या बोला जाता है कि इसमें 5 लीटर दूध डाला जाता है। 5 लीटर दूध डाला जाता है तो 5 यहाँ पर डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। लेकिन पानी तो उतना का उतना ही रहेगा। तो देखो अब नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितने अनुपात में आएगा, 3:1 में आएगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा कितना प्राप्त होगा 3:1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3:1। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 25 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघला होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो तांबा और जिंक का जो अनुपात है वो कितना है 9:4 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये तांबा है, ठीक है, और ये जिंक मान लेते हैं। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना है 9:4 रेशियो। ठीक है, अब इसमें कितना दोनों का मिश्रण दिया है ये बहुत पता नहीं है, लेकिन हमको तांबा बोल दे रहा है। तो तांबा कितना है 24 किलोग्राम। तो 24 किलोग्राम है तो 24 को किससे डिवाइड करेंगे, तांबा से, तो कितना हो जाएगा ये 9 किलोग्राम। अब इसमें कितना क्या है जिंक पिघला होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को, ठीक है, 24/9 को क्या करेंगे हम लोग 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तब 4 से गुणा कर देंगे तो देखो कितने आंसर आएगा। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 8 तरीका 24 और ये 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, और 32 बट्टी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 32/3 हो गया। और इसको सॉल्व करें तो मिश्र भिन्न में कैसे आएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 तियाँ 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना जिंक पिघला होगा, 10 से ही 2/3 जिंक पिघला होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। ठीक है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात क्या होगा। तो देखो 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशा कहने का मतलब है कि उसमें 12 शीशे थे। ठीक है, 1 दर्जन 12 को होता है। अब बोला जा रहा है इसमें टूटे हुए शीशे, जैसे ये टूटा हुआ शीशा और ये बिना टूटा हुआ शीशा का जो रेशियो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब 12 को अब देखो किससे भाग चले जाएगा, तो ये चले जाएगा, देखो 3 से ये चले जाएगा, 3 से भी पूरी तरीके से भाग चले जाएगा। तो रेशियो हम बना सकते हैं 3 को, तो कैसे बना रख सकते हैं, या तो 2 रेशियो क्या होगा 1 होगा, या तो 1 रेशियो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये किससे चले जाएगा, 4 से भी चले जाएगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं 3:1 बना सकते हैं, या 1:3 बना सकते हैं। मतलब इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमको क्या कैसे जवाब देना है, ऑप्शन के अनुसार से जवाब देना है। किसके अनुसार से जवाब देना है, ऑप्शन के अनुसार से जवाब देना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमेशा अनुपात में रेशियो की वैल्यू चुकी रहती है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180/9। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब देखो अब सबका निकाल देते हैं। 2x की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 20 कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और 4 इंटू 20, ठीक है, ये 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, दो चुक्को 8 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के दुगने। सबसे छोटा कोण ये वाला है, पहला वाला, फिर दूसरा सबसे छोटा कोण ये वाला है, और तीसरा सबसे छोटा कोण ये वाला है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना क्या है, ये है। ठीक है, सबसे छोटे कोण का दुगना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और दूसरे सबसे बड़े कोण का क्या है, 3 गुना, तो इसका क्या करेंगे, हम 3 गुना करेंगे तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का योग पूछा है, तो सब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0, 8, 8, 16 की 6 हो जाएगा, और ये 2, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो 3 विद्यालय ए बी सी के छात्रों का अनुपात 5, 4, 7 है। इन विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर अनुपात क्या होगा। तो चलो मान लो ये 3 है, ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। इनमें रेशियो कितना है, ये 5 है, और ये 4 है, और ये कितना है, 7 है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20, 25 और 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ए में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैं 10% निकालने के लिए आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या में 10% निकालना है तो हमको इकाई अंक तरफ से क्या करना है, 1 दशमलव पहले लगा देना है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 5 का 10% कितना होगा, ठीक है, 5 का 10% कितना होगा, तो 5 का 10% कितना होगा, 0.5 होगा। ठीक है, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 20% निकल जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 का 20% कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, वृद्धि हो रही है ना, तो ये रेशियो कितना निकल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरे में देखते हैं, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 4%, 25% की वृद्धि हो रही है। तो देखो ये 4 है, ठीक है, 4 का पहले 10% निकालते हैं, तो 4 का 10% कितना होगा, तो 0.4 होगा, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 20% निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 हो जाएगा। अब देखो 0.8 हो गया। ठीक है, तो ये 10% है, तो क्या बचा है, यहाँ पर 25% है, तो ये 20% के बराबर, तो 5% और निकालना पड़ेगा। तो 0.2 का आधा कितना हो जाएगा, 0.4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 5% होगा। तो ये देखो ये 20% था और ये 5% था, कुल टोटल 25% हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा, मतलब इसमें भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 4 में 1 जोड़ देंगे, मतलब ये किसका कितना वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। अब देखो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है, तो मान लो ये 7 है। ठीक है, और 7 में 20% की वृद्धि होती है, 7 का 10% कितना होगा, 0.7 होगा। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 1.4 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 20% के बराबर है, ठीक है। तो 20% के बराबर है तो हम साथ में कितना जोड़ देंगे, 1.4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8.4 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। अब देखो, अब इनको रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। तो रेशियो में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पास एक संख्या के पहले दशमलव है, तो क्यों ना हम इसको 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ए, बी और सी का जो रेशियो आया वो कितना आया, 60 रेशियो 50 रेशियो और 84 है, ठीक है। इसको और अधिक काटना चाहे तो कट जाएगा, ये कितना कटेगा, ये 30 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 25 दो बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 30 रेशियो 25 रेशियो 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तीनों विद्यालय में इतनी वृद्धि होगी। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इस छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्या का क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर तीन संख्या है, तो तीन संख्या मान लेते हैं, ए है और बी है और सी है। इनका रेशियो कितना दिया है, 3:4:5 दिया है, ठीक है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। हमेशा रेशियो में x की वैल्यू छुपी रहती है। तो पहला क्या है, ये है, और तीसरा क्या है, ये है। तो इन दोनों का योग इससे कितना है, 52 अधिक है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ठीक है। और अधिक है कम है तो उसके लिए हम माइनस करते हैं, तो ये 4x कितना है, 52 अधिक है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x में 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 52/4 हो जाएगा और कटेगा तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो सबसे बड़ी कौन दिख रही है, ये हमारी 5 दिख रही है, ठीक है। मतलब 5x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 5 को गुणा किससे कर देंगे हम लोग, 13 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। छठवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सातवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी होती है, तब नया अनुपात क्या होगा। तो जैसे देखो, मान लो दो संख्या कौन है, ये ए और बी है, ठीक है। उनका रेशियो कितना दिया है, 4 रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की, और इसमें कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की। तो जब भी वृद्धि होगा तो हम जोड़ते हैं और कमी होगा तो घटाएंगे। तो देखो 4 का 10% कितना होगा, तो मैं बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो संख्या के इकाई अंक से एक संख्या के पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 10% निकल जाएगा। तो जैसे ये 4 है, ठीक है। तो 4 का 10% कितना होगा, 0.4 होगा, 10% है। अगर इसको 20% निकालना है तो हमको 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमको वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, 0.8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है कि 20% की कमी हो रही है दूसरी संख्या में, तो ये 5 है, ठीक है। अब 5 का 10% निकालते हैं तो 5 का 10% कितना होगा, 0.5 होगा। और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 20% निकल जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1.0 हो जाएगा। अब देखो 1.0 हो गया, मतलब 20% की कमी हो रही है, मतलब एक की कमी हो रही है तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए और बी का रेशियो कितना आया, 4.8 और कितना आया, 4 आया। अब देखो इसमें एक संख्या के पहले दशमलव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो ये 4.8 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और इस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब ये कितना से जाएगा, ये कितना से, ये 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा। ठीक है, तो 4 से जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, देखो ये हो जाएगा 10 चौको 40। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 चौको 48। ये और कटेगा। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10। तो रेशियो कितना आया, 6:5 आया। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, चलो मान लो 2 संख्या है। ठीक है, मान लो 2 संख्या क्या है, ए और बी है। ठीक है, और रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है। देखो, अब इसको हम 100% मान के चलते हैं, तो 100% मान के चलते हैं तो 20% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 120। ठीक है, और 20% की कमी हो रहा है, तो 100 में 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको 100% मान के चले तो 4 का गुणा किससे कर देंगे हम, 120 से करेंगे, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब रेशियो, अब इस 5 का गुणा किससे करेंगे हम, 20% की कमी हो रहा है, मतलब 80 होगा, तो क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंट लिखेंगे। तो अब देखो ये कटेगा, देखो ये बट्टे के में है। ठीक है, बट्टे में है तो क्या होगा, ये परसेंट कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कोई संख्या से कटेगा क्या, अब चेक करते हैं। तो देखो ये 8 है। ठीक है, और ये 4 है ना, तो ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा मतलब कितनी बार में, एक बार में, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये भी 4 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 12 एकम 12 बचा, और इधर 5 दूना कितना बचा, 10। इसको और अधिक छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, मतलब 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व करते हो। दोनों ही तरीका क्या है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपको जिसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो इस 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष का अनुपात 3:4 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है तो कारखाने में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो, एक कारखाना दिया हुआ है, उसमें फीमेल, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो फीमेल और मेल का रेशियो दिया हुआ है। फीमेल का रेशियो कितना है, 3 है, और मेल का कितना है, 4 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, तो जब भी क्या होता है कि कम है, ज़्यादा है, अगर पूछे तो वहाँ पर हमेशा अंतर छुपा रहता है। ठीक है, और अनुपात में हमेशा रेशियो छुपा है, एक्स की वैल्यू छुपा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर ही तो 40 है। ठीक है, तो 4x में क्या करेंगे हम, 4x में 3x करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्यों, 4x में 3x घटेगा तो 1x बचेगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कारखाने में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो, अब फीमेल की संख्या कितनी है, 3x है, और मेल की संख्या कितनी है, 4x है। तो 3 का गुणा किससे कर देंगे हम, 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 हो जाएगा, और 4 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 160 हो जाएगा। अब कुल पूछा है कि कारखानों में कुल कितने हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 0 के 0 हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल व्यक्ति कितने होंगे, 280 होंगे। इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ऐसे ना निकाल करके, जब x की वैल्यू निकल गई तो आप कुल व्यक्ति की संख्या निकालना था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 4 और 3 को क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे। 4 और 3 कितना हो जाता, 7 हो जाता। इस 7 को किससे गुणा कर देते, ये 40 से गुणा कर देते, तो 7 चौको कितना हो जाता, 28 हो जाता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।